नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज बात होगी आ गई तीसरी लहर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर दुनिया भर में डर का माहौल बना है। वहीं देश में दूसरी लहर का कहर अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, वहीं तीसरी लहर कब और कितनी भयानक होगी, इसे लेकर लोगों के मन में चिंता साफ देखने को मिल रही है। दरअसल पिछले 1 साल से पूरी दुनिया में कोरोना की कहर ने जहां अर्थव्यवस्थाओं को जड़ से हिलाकर रख दिया है, वहीं लाखों लोगों की मौत ने हर किसी को झकझोर कर रखा है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर अब आईएमए ने भी चिंता जाहिर की है। देखिए एक रिपोर्ट। डेली डेथ लोड से मतलब महामारी से रोजाना होने वाली मौतों से है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने साथ ही साथ कहा है कि सबसे अहम बात यह है कि हम विनाशकारी दूसरी लहर झेल चुके हैं, इसलिए आम लोगों के साथ ही प्रशासन को भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना की किसी लहर की शुरुआत के संदेह मात्र को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट देखी है, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि देश के तमाम अलग अलग हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भीड़ जमा हो रही है, साथ ही साथ शादी ब्याह को लेकर भी जिस तरह से अब छूट दी गई है, ऐसे में जितने लोगों की छूट दी गई है, जितने लोगों की अनुमति दी गई है, उससे कहीं ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं हम सब ये भूल चुके हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना की दूसरी लहर ने कितनी तबाही भारतवर्ष में मचाई थी। आप तस्वीरें भी साथ ही साथ देख पा रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिना कोविड गाइडलाइंस का पालन किए, बिना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किए इस तरह से भीड़ पर्यटकों की नज़र आ रही है पर्यटन स्थल पर। ऐसे में साफ तौर पर देखा जा सकता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री के साथ ही साथ आईएमए ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता जताई है। जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 जुलाई से ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में यदि लापरवाही इसी तरह की बढ़ती गई, स्थितियां इसी तरह की बनी रही, तो कहीं ना कहीं हर किसी का ये मानना है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी भयानक तबाही मचा सकती है। इसलिए लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ उत्तराखंड से लेकर कई जगहों पर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को यह अनुमति भी दी गई है कि वो स्थितियों के हिसाब से पर्यटन और पर्यटकों की संख्या को नियंत्रण में लाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। वो चाहे तो पर्यटकों की संख्या के बाद उन्हें रोकने की भी बात कर सकते हैं। साथ ही साथ एक साथ जिस तरह से पर्यटकों की संख्या भारी मात्रा में अलग अलग जगहों पर नजर आ रही है, भारतवर्ष के अलग अलग जगहों पर यदि देखें तो इस समय जिस तरह से मौसम बदला है, उत्तर भारत में गर्मी के साथ ही साथ उत्तराखंड और तमाम क्षेत्रों में मौसम सुहावना हो चला है। ऐसे में पर्यटकों की भारी भीड़ अब इन स्थानों पर जमा होती हुई नजर आ रही है। कई लोगों का ये कहना है कि इस भीड़ की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर में स्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में इन तमाम भीड़ के साथ ही साथ इन तमाम स्थितियों पर नियंत्रण रहना बहुत आवश्यक है। यदि नियंत्रण ना रहा तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। राजेश वर्मा जी ब्यूरो चीफ देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वाति ओगले संवाददाता भोपाल, इसके अलावा मोहम्मद सफ़ी संवाददाता लखनऊ और रोहित मिश्रा संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले राजेश जी आपके पास आएंगे और जिस तरह से उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, भीड़ की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं अलग अलग जगहों से, ये तस्वीरें वाकई भयावह है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन बीते नहीं हैं। पिछले महीने के पहले ही स्थिति इतनी भयानक बनी हुई थी कि हम सभी कोरोना को लेकर लगभग डरे हुए थे। हर दिन केसेस की बात होती थी, हजारों में लाखों में केसेस भारतवर्ष में दर्ज किए गए। और अब जब ये तस्वीर सामने आ रही है, जुलाई का महीना है, माना जा रहा है कि 4 जुलाई से कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत कई जगहों पर हो चुकी है। ऐसे में इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं और प्रशासन की तरफ से इनको देखकर कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? जायज है क्योंकि तीसरी वेब जो है वो आ रही है। बताया जा रहा है, जो जानकार है, जो एक्सपर्ट है, वो यही कह रहे हैं कि जो दूसरी लहर आई है वो ये लहर जो है वो हो सकती है और क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा जो अटैक करेगी छोटे जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव जो है इस लहर का होगा। और
प्रियंका, हम ये भी बताएंगे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी जी का अभी भाषण चल रहा था और उन्होंने साफ किया है कि जिस तरीके से पर्यटक स्थल तमाम जो राज्य हैं उसमें खोल दिए गए हैं, कहीं एक लापरवाही वो बरती जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, और जिस तरीके से भीड़ भाड़ इलाकों में लगातार इस तरीके से गैदरिंग लोगों की बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो संकेत है खतरे का, वो कहीं ना कहीं सामने देखने को मिल रहा है प्रियंका। और तीसरी अगर हम बात की करें तो आईएमए ने खास तौर से जो है ये एक लेटर पत्र लिखा है, और खास तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ये पत्र लिख के सचेत किया है कि जो कांवड़ यात्रा प्रदेश के अंदर शुरू होने जा रही है 25 जुलाई के बाद, तो उसको जो है फिलहाल उसमें विराम लगाया जाए, क्योंकि अगर तीसरी वेव आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घातक जो है हमला उस तीसरी वेव का हो सकता है, और उसकी वजह से बड़ा नुकसान जो है वो प्रदेश को हो सकता है, और संक्रमण का मामला जो संक्रमण है वो काफी तेजी से जो है वो फैल सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल ही 3 बजे उनकी एक बैठक है जिसमें वो कोविड और तमाम जो कांवड़ यात्रा है उसके विषय में जो है वो चर्चा करेंगे, और तस्वीरें जो है वो थोड़ी देर बाद जो है वो साफ हो जाएंगी कि प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है या नहीं होने जा रही है। तीसरी बात, चौथी स्टेप पे आते हैं हम प्रियंका, तो उसमें यही है कि सबसे पहले जो आम जनता है उसको भी प्रिकॉशन बरतने की जरूरत है, क्योंकि हमने जब देखा है कि पहली लहर जब खत्म हुई थी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही जो है वो आम जनता के बीच में देखने को मिली, और जिसका परिणाम जो है देश भर के तमाम राज्यों ने उठाया है, और उसमें देखने को मिला है कि जो सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े थे वो दूसरी लहर में जो है वो निकल करके आए थे, और लेकिन अब ये तीसरी लहर का जो संकेत जो है जानकारों ने बताया है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा घातक परिणाम जो है वो आने वाले भविष्य में हो सकता है। लेकिन फिर भी हमें इस चीजों को लेकर के प्रिकॉशन बरतना चाहिए। तमाम जो मेडिकल एजेंसियां हैं, मेडिकल से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें हैं, उनको जो है खास तौर से अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं एक दस्तक जो है तीसरी लहर की वो प्रियंका शुरू हो चुकी है। वो चाहे देश भर के तमाम हम राज्य की बात करें, अपने पड़ोसी राज्य यूपी की बात करें, या हम दिल्ली की बात करें, या हरियाणा की बात करें, या हिमाचल की बात करें, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है कहीं ना कहीं तीसरी वेव जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है। और उसके साथ साथ प्रियंका, अगर एक ये भी हम लोगों को समझना चाहिए कि एक तो गर्मी का माहौल है, और पहाड़ी पर्वतीय इलाकों में लगातार जिस तरीके से पर्यटक आ रहे हैं, अभी हम तस्वीरें जैसे जिस तरीके से हमने उत्तराखंड की अपने दर्शकों को दिखाई कि कैंपिंग ग्राउंड में जो है लगातार जो है काफी बड़ी संख्या में जो है लोग वहां पर मौज मस्ती के लिए आए हैं। पर्यटन जो पर्यटक बाहर के शहरों से जो उत्तराखंड में दाखिल हो रहे हैं, हालांकि सरकार ने प्रिकॉशन बरता हुआ है, सबकी RT-PCR की रिपोर्ट जो है वो बॉर्डर पे टेस्ट की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी जो भीड़ है वो पर्यटन स्थलों में यानी कि पहाड़ी इलाकों में खास तौर से देखने को मिल रही है। चाहे हम पड़ोसी राज्य हिमाचल की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं अब जो है एक पर्यटन की दृष्टि मानते हैं कि काफी नुकसान जो है वो अभी तक 2 सालों में जो है प्रियंका पर्यटन की दृष्टि से हुआ है, और मूलभूत सबसे जो बड़ी जो जीविका है वो प्रदेश के लिए, पहाड़ी इलाकों के लिए खास तौर से जो है पर्यटन है, और अगर पर्यटन को अगर नहीं बढ़ावा दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या जो है वो भी जो है राज्य के लिए हो सकती है रेवेन्यू के हिसाब से। लेकिन प्रियंका, इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो घातक जिस तरीके से तीसरी लहर का संकेत जो मिल चुका है कि वो तीसरी लहर जो है वो शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सचेत रहने की बहुत जरूरत है, और खास तौर से जो आम जनता है, के न्यूज अपील करता है कि जो आम जनता है इसको अभी लापरवाही ना बरते, खास तौर से अपने घरों पे रहे, और फिलहाल जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो मास्क का प्रयोग है। और बिल्कुल राजेश जी, ठीक कहना है आपका। हमारे साथ मोहम्मद शफी भी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शफी, लखनऊ की यदि हम बात करें तो जिस तरह से तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं, उत्तराखंड की या पर्यटन स्थलों की यदि हम बात करें तो भारी मात्रा में भीड़ वहां पर जा रही है, और साथ ही साथ उत्तर भारत के भी क्षेत्रों में यदि देखें तो जिस तरह से मॉल और तमाम चीज़ें खुल जाने की वजह से भीड़ अब एक साथ नजर आने लगी, और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भीड़ एक साथ कोविड गाइडलाइंस का पालन करती हुई नजर नहीं आती है। तो कितना खतरनाक है, तीसरी लहर की दस्तक हो चुकी है 4 जुलाई से, एक्सपर्ट्स का ये कहना है। IMA ने चिंता जाहिर की है, प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर की है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को भूलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से तीसरी लहर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आने की जो संभावनाएं थी वो दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो आम जनता है वो पूरी तरीके से लापरवाह है।
क्योंकि सारी चीजें खुल चुकी है। पहले रात में 9 बजे तक कर्फ्यू था, अब रात 10 बजे तक बढ़ा दिया गया है। तो अब लगातार जनता दिन हो चाहे रात हो बाहर निकल रही है। काफी दिनों से बंद के आसार थे, उसके बाद जब खुला तो जनता लापरवाह हो गई। अभी दूसरी लहर ने इतना भयावह स्थिति दिखाई, इतनी भयानक जिस तरीके से गुजरी है, उससे भी अभी जो आम जनता है उसने सीख नहीं ली और तीसरी लहर आने की तो बात शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरीके से जनता लापरवाह होकर, चाहे मॉल हो, चाहे मार्केट हो, चाहे कोई भी जगह हो, सभी जगह निकल रही है, ना ही किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही ज्यादातर मास्क लगाया जा रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कहीं ना कहीं सख्ती जरूर बरत रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर आम जनता सहयोग नहीं करेगी तो अकेले प्रशासन की बस की नहीं है कि वो इतनी बड़ी जो लापरवाही है उसको रोक सके। तो सबसे पहले आम जनता को समझना पड़ेगा। अगर WHO की बात करें, IMA की बात करें, तो पहले ही बता चुका है कि अगर तीसरी लहर आती है तो वो इतनी भयानक होगी कि दूसरी लहर भी उसके सामने बहुत छोटी नजर आएगी। लाखों लोग मर चुके हैं, कितने लोगों की जिंदगियां उजड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी अगर जनता की बात करें तो किसी तरह की कोई सीख नहीं लेती नजर आ रही है। लगातार बाहर निकल रही है, बिना मास्क के निकल रही। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है वो खुद नहीं कर रही है। और तीसरी लहर अगर बात करें तो बताई गई थी कि बच्चों के लिए खतरनाक होगी। तो अगर बात करें, हम परिवार की बात करें, अगर हम जिस तरीके से जनता अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल रही है लापरवाह होकर, तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो और भयानक होने वाली है। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका। स्वाति ओगले मध्य प्रदेश से हमारे साथ बनी हुई है संवाददाता। जी स्वाति, जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि 4 जुलाई से ही दस्तक दे चुकी है, किसी राज्य में कम तो कहीं पर ज्यादा केसेस के बारे में बातचीत की जा रही है, लेकिन तीसरी लहर के साथ ही साथ यदि हम जनता को देखते हैं और सरकारों को देखते हैं तो दोनों ही लापरवाह नजर आ रही हैं। देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो है पूरे प्रदेश भर में हमारे यहाँ पर 40 कोरोना केसेस नए सामने आए हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पहले जिस तरीके से लॉकडाउन किया और साथ ही उसके साथ जब लॉकडाउन खुला तो बड़ा सख्ती से पालन करवाया गया और सारी चीजों में मतलब पूरी तरीके से दक्षता ली गई, वो दक्षता दिखाई दे रही है। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने जो है ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब जो बाजार जो रात के 8 बजे बंद हो जाते थे अब वो रात के 10 बजे तक चलते रहेंगे। रेस्टोरेंट 100% हिसाब से खुलाएंगे। वही साथ में जो बाहर जो बाकी जो सिनेमा थिएटर्स वगैरह है वो 50% लोगों में खुलेंगे। तो ऐसे में जो है सरकार की तरफ से ढील अब मिल रही है यहाँ पर। वही आपको बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर ने जो है दस्तक दे दी है। उत्तर पूर्वीय राज्यों की तरफ देख लीजिए या फिर इधर महाराष्ट्र और केरल तरफ देख लीजिए तो दूसरी वेव के जो है सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जबकि पहले ही प्रधानमंत्री खुद अलर्ट कर चुके थे इस बारे में कि जो दूसरी लहर है इससे कई भयावह ये जो तीसरी लहर है ये हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से ढील देखी जा रही है और साथ ही सरकार ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि लोगों में भी एक कई तरीके की जो पहले जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था तो कोई बाहर नहीं जा पा रहा था, तो इस तरीके से पहले संडे को भी लॉकडाउन यहाँ पर मध्य प्रदेश में किया गया था। लेकिन संडे का लॉकडाउन खुलते ही पूरी तरीके से भीड़ बाहर दिखाई दे रही है। किसी तरीके का किसी कोविड प्रोटोकॉल्स का ना कोई पालन हो रहा है, ना किसी गाइडलाइन का पालन हो रहा है, ना मास्क लगा रहे हैं लोग, ना सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि कोरोना की तीसरी लहर को भयावह बना। जी बिल्कुल। इसके अलावा रायपुर से रोहित भी हमारे साथ बने हुए हैं। जी रोहित, रायपुर की स्थितियों की हम बात करें तो क्या कुछ स्थितियां हैं? जिस तरह से आज हमने देखा कि बस ऑपरेटरों की हड़ताल के समय भी भारी भीड़ देखी गई थी अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अब बस संचालन में दिक्कत आ रही है तो भीड़ वहां पर भी देखी जा सकती है, चाहे आना जाने वाले लोगों की भीड़ दे। उसके अलावा रायपुर के पूरे अलग अलग जगहों के हालातों की हम बात करें तो क्या कुछ हालात हैं और लोग क्या कोविड गाइडलाइंस को पूरी तरह से भूल चुके हैं? जी बिल्कुल प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि आज बस ऑपरेटरों की हड़ताल थी जिससे भारी मात्रा में लोग और प्रदेश भर में ट्रैवल करने के लिए पंट्री बस स्टैंड पहुंचे थे। लेकिन बस की हड़ताल के कारण कहीं ना कहीं वहां पे कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन भी होते हुए नजर आया, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जाने के लिए लोग वहां पहुंच रहे थे। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर रायपुर राजधानी की बात करता हूँ तो रायपुर राजधानी में लगातार कोरोना संक्रमण के केसेस है वो कम होते नजर आ रहे। बीते दिन 18 केस लगातार नए सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं अब तीसरी लहर की आशंकाएं
आशंकाएं जताई जा रही है और हमें सामने भी दिख रहा है कि तीसरी लहर आने के एकदम सामने पे है। ऐसे में अब तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। वहीं में कोरोना की बात को सोशल डिस्टेंसिंग की, तो सिटी में अधिकांश जगह पे लोगों के मुंह में मास्क तो जरूर दिखेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ अनियंत्रित हो चुकी है। जिला प्रशासन अपने तौर पर तैयारियां कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी तैयारियां भी फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि भीड़, बहुत बड़ी भीड़ यहाँ राजधानी रायपुर में देखने मिलती है। प्रमुख बाजार गोल बाजार की बात कर ले या फिर पंडरी इलाके की बात कर ले, यहाँ दोनों इलाके में जो बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंचते हैं, चाहे वो खरीदारी करने हो चाहे अन्य कारणों से। वहीं मैं पर्यटन क्षेत्र छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पर्यटन के नाम से बहुत ऐसी जगहें हैं जहां पे भारी संख्या में भीड़ पहुंचती नजर आती है। वहीं मैं बात करूं बस्तर की, तो बस्तर संभाग में अभी भी केस लगातार बने हुए हैं। 35 से ज्यादा केस आए दिन सामने आते हैं। ऐसे में अगर कोरोना की तीसरी लहर के आशंकाएं भी जता रही है और पर्यटन का बहुत बड़ा पर्यटन का क्षेत्र बस्तर है, जहां पे भारी मात्रा में मैं बात करूं छत्तीसगढ़, वहीं पे पूरे देश से लोग पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी भीड़ देखी जा सकती है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी वहां देखी जा सकती है। पर यह खुशी वाली बात है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लोग मास्क को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। 100% लोगों के मुंह पे आपको मास्क जरूर देखने मिलेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं लेकर लापरवाही देखने को मिल सकती है। वहीं मैं प्रशासन की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में प्रशासन ने 15 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया है। इस एक्शन प्लान के तहत जिला भर में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वहां के, वो उसके बारे में जानकारी देंगे कि जिले में बेड की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और जिले में किस तरह के केस आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसको नियंत्रित कैसा किया जाए। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की भीड़ लगातार बाजारों में और प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों पर बनी हुई है, जिसके कारण कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती जरूर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। जी राजेश, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें दिखा रही है, तस्वीरें वाकई भयावह हैं और इन तस्वीरों के साथ ही साथ अब जब एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4 जुलाई से कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, ऐसे में उत्तराखंड में यदि तैयारियों की बात करें, तीसरी लहर को लेकर काफी लंबे समय से कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पहले पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तमाम तैयारियों के बारे में बातचीत की थी और कहा था कि तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं, उसको लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरती जाए। तो अब जब तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है तो उत्तराखंड में तैयारियों को लेकर क्या कुछ हालात है? दूसरी बात ये कि वैक्सीनेशन की कमी को लेकर जो अलग अलग जगहों से खबरें आ रही थी, उसमें कितना सुधार देखने को मिल रहा है? जी राजेश, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी राजेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद राजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। अनीश, आपसे जानकारी चाहेंगे, पटना और बिहार की यदि हम बात करें तो भीड़ की यदि हम बात करते हैं तो जिस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लॉकडाउन खुला है, ऐसे में लोग बिल्कुल एक साथ अलग अलग जगहों पर इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम वीकेंड लॉकडाउन में छूट की बात करें, भीड़ कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये भूल चुकी है कि कोरोना की दूसरी लहर में कितनी भयावह स्थिति बन चुकी थी। ऐसे में पटना, बिहार की क्या कुछ स्थिति है? तीसरी लहर की अब जब बात हो रही है तो उसको लेकर तैयारियों की क्या स्थिति है? जी, अगर तीसरी तो बिहार सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम इस पर नहीं उठाए गए। जिस तरीके की दूसरी लहर अप्रैल और मई महीनों में लगातार कोरोना ने अपना दस्तक देकर के अपना ग्राफ को तेजी से बढ़ाया हुआ था, वही स्थिति अब लग रहा है कि बिहार में भी उत्पन्न हो सकती है। वही स्थिति फिर बिहार को पुनः दोहराना पड़ सकता है, इसलिए कि कई ऐसे जगहों पर हम देखते हैं, या कई ऐसे जगहों पर जहाँ पे लोग बिना मास्क के घूमते हैं, बाजारों में, मंदिरों में लोग जा रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं, बिना सैनिटाइजर के जा रहे हैं, तो ऐसे में भयानक स्थिति बन सकती है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हालांकि मास्क का और सैनिटाइजर का चेकिंग तो कर रही है, जगहों जगहों पर चेकिंग कर रही है, अलग अलग जगहों पर, लेकिन कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी भी हैं जिनके फेस पे मास्क नहीं दिखा जा रहा, और तो ऐसे में कोरोना संक्रमण जो बीमारी है वो लगातार बढ़ सकती है। और बिहार सरकार की बात करें तो उनके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। जी बिल्कुल। राजेश, क्या मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी राजेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर की अब जब बात सामने आ रही है, माना जा रहा है कि 4 जुलाई से दस्तक दे चुकी है, ऐसे में उत्तराखंड में तैयारियों की यदि हम बात करें तीसरी लहर को लेकर तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? दूसरी बात, वैक्सीन को लेकर जो कमी पहले महसूस की जा रही थी, क्या उसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है?
हाँ बिल्कुल प्रियंका, पहली बात तो हम ये कहेंगे कि जो कोताही है, जो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार बिल्कुल प्रिकॉशन लेकर के चल रही है। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो जितने भी मॉल्स इस समय जैसे खुले हैं या रेस्टोरेंट्स जितने भी उत्तराखंड में खुले हैं, तो सभी जगह पर 50% जो है गैदरिंग की जो गाइडलाइंस है वो सरकार ने, राज्य सरकार ने जारी की है। और ख़ास तौर से प्रिकॉशन बरतने के लिए सख्ताई जो है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो दे रखी है। और साथ ही जो तमाम जो बॉर्डर्स एरियाज हैं, जितने भी अगर हम बात करते हैं यूपी से सटे जो बॉर्डर एरिया है या हिमाचल से सटा जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ से जो उत्तराखंड के लिए दाखिल होते हैं लोग, जो पर्यटन काफ़ी भारी मात्रा में जो है यहाँ पर संख्या में, माफ़ कीजिएगा, आता है, तो कहीं ना कहीं सभी बॉर्डर्स पे जो है RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो दिखानी अनिवार्य होगी। अगर किसी की रिपोर्ट जो है नेगेटिव है वही दाखिल हो सकता है उत्तराखंड में। अगर किसी की पॉजिटिव आती है तो उसको जो सरकारी जो ट्रीटमेंट है वो उसको दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है प्रियंका, सवाल यही उठता है कि जो तीसरी जो लहर है, जिसको कहा जा रहा है कि जो हम लोग लगातार चला रहे हैं, कि हम लोगों अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ये मत सोचिए कि वो तीसरी लहर जो है वो आने वाली है। तीसरी लहर जो है वो देश के अंदर आ चुकी है। और ये धीरे धीरे जो संक्रमण का मामला है, क्योंकि हमने देखा है कि पहली लहर के बाद जब दूसरी में कितना घातक हमला इस लहर ने किया है, कोविड ने किया है, और बड़ा नुकसान जो है वो देश भर के तमाम राज्यों में देखने को मिला है। और अगर हम इस लापरवाही को, जो छोटी सी अब कहीं ना कहीं एक जो संख्या है कोविड के, जिस तरीके से मामले कम हुए हैं, इसमें अगर हम इसमें जरा सी भी कोताही बरतते हैं प्रियंका, तो आने वाली कोई स्वाभाविक सी बात है कि जो आने वाली तीसरी लहर है वो जो परिणाम हमने लापरवाही हम लोगों ने दूसरी लहर में बरती है, अगर वो लापरवाही इसी तरीके से रहेगी तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर जो है वो और ज़्यादा घातक होगी। और ये एक्सपर्ट की राय है। और बाकायदा IMA ने जिस तरीके से लेटर तमाम जो लिखा है, खासतौर से आज प्रधानमंत्री ने, जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने भी आम जनता से अपील की है कि जो भी पर्यटक स्थल है इस तरीके की भीड़ ना बढ़ाएं। तमाम राज्यों को भी इस बारे में जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो सीमित दायरा है, जो केंद्र की जो गाइडलाइंस हैं, चाहे वो मास्क लगाने की बात करें या सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या सैनिटाइजर्स का जिस तरीके से प्रयोग हो रहा है उसकी बात करें, और तो उसका जो है वो लगातार पालन करें। और दूसरा सवाल आपने प्रियंका ये भी किया था कि कोविड की जो वैक्सीन है वो किस तरीके से प्रदेश में लग रही है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि क्योंकि सरकार का जो अभियान है कोविड वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है देश के अंदर लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो राज्य हैं उनको आदेश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन जो है वो अपने प्रदेश के अंदर लगाए। लेकिन हम एक प्रियंका ये भी बात कहेंगे, क्योंकि जो उत्तराखंड है वो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, और सबसे ज़्यादा इस समय सबसे बड़ी समस्या जो है वो उत्तराखंड में ये भी है, क्योंकि जो पर्वतीय इलाका है, क्योंकि लगातार मानसून जो है अपनी दस्तक को दे चुका है। और मानसून का आप देख रही हैं कि हम लगातार बता रहे हैं कि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं बेईमान हो चुका है। लगातार बारिश हो रही है, लगातार जो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है नदी नाले जो है वो उफान पे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी जो है पहाड़ों की वो इस समय पे टूट जाती है प्रियंका। ये कोई पहला मामला नहीं है, और इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीमें हैं, जिस तरीके से एक अभियान चलाया गया है कि कोविड वैक्सीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाई जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक मानसून जो है, ये बारिश जो है वो कहीं ना कहीं इस कोविड की महामारी में जो है वो कहीं ना कहीं एक बाधा उत्पन्न कर रही है। और इसको बहुत गंभीरता से खैर सरकार ने लिया है, क्योंकि मानसून से पहले, यानी कि जो जैसे ही मौसम साफ होता है तो जो कोविड वैक्सीन है वो पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल राजेश जी हमारे साथ स्वाति भी लगातार भोपाल से बनी हुई है, उनसे भी जान लेते हैं। स्वाति, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि तीसरी लहर की दस्तक की अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम सभी को पता है कि सबसे मजबूत हथियार वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन को लेकर भोपाल में क्या कुछ स्थिति बनी है? क्या पर्याप्त मात्रा में लोगों को समय पर वैक्सीन उपलब्ध हो पा रही है? देखिए, भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर 69% जो है वैक्सीनेशन अभी हो चुका है। वही आपको बता दूं कि पूरे प्रदेश भर में जहाँ पर 75% से कम अगर वैक्सीनेशन होता है, तो 75% से कम अगर वैक्सीनेशन है तो वहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जाके उसकी समीक्षा करेंगे। वहीं आपको बता दूं कि कोरोना की तरीके से तीसरी लहर की जो अलर्ट के लिए जो बात हुई है, उसके बाद से सरकार और ज्यादा अलर्ट हो चुकी है इन मामलों में।
जहाँ पर सरकार जहाँ देख रही है कि जहाँ वैक्सीनेशन कम है वहाँ सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर जोर इस वक्त दिया जा रहा है। वही आपको बता दूं कि सेकेंड वेव जब चली थी तो उसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आ रही थी वो आ रही थी ऑक्सीजन को लेकर। तो इस वक्त जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो है 75 में से 25 जो है ऑक्सीजन प्लांट बन के रेडी है और सितंबर के आखिरी तक यहाँ सारे के सारे ऑक्सीजन प्लांट बन के रेडी होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से तीसरी लहर में कहा गया है कि बड़ों के साथ साथ जो है बच्चों को भी इसका बहुत सारा असर देखने के लिए मिलेगा, तो इस पर जो है सरकार ने पूरी तरीके से जागरूकता के साथ में काम किया है। और साथ ही जिस तरीके से भोपाल की बात अगर करते हैं तो भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में 50 ऑक्सीजन यूनिट के साथ साथ बेड के इंतजाम किया गया है और इन्हीं बेड पर जो है बच्चों के लिए पूरी तरीके से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही उनके माँ बाप की भी रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ ही पूरे प्रदेश भर में इस तरीके से अनेक ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर इसकी सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। जी बिल्कुल स्वाति, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित आपका शुक्रिया। अनीस आपका शुक्रिया और मोहम्मद शफी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस तरह से एक्सपर्ट्स का ये दावा है कि जुलाई में ही कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है, लेकिन यदि हम भारतवर्ष में अलग अलग जगहों का माहौल देखते हैं, चाहे पर्यटन क्षेत्रों की बात करते हैं या फिर किसी भी राज्य में मॉल की बात करते हैं, शॉपिंग स्थल की बात करते हैं, तो ऐसे में भीड़ पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रही है। कोरोना गाइडलाइंस का ठीक तरह से पालन करते हुए ना तो लोग नजर आ रहे हैं, ना ही प्रशासन उस तरह से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से हम सभी को सतर्क होने की आवश्यकता है। आईएमए की चिंता के साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भीड़ से अपील की है और इस तरह की भीड़ को लेकर चिंता जाहिर की है। हम सबको भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन एक बार फिर से शुरू करना होगा। कोविड गाइडलाइंस के पालन के साथ ही साथ मास्क का लगातार प्रयोग होना होगा और यदि ये सब हम करते हैं तभी तीसरी लहर से आसानी से निकला जा सकता है। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।